चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन न्यूज़ ट्रेडिंग। न्यूज़ ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आज। आपने सबसे पहले एक चीज़ जहन में रखनी है कि यार, न्यूज़ ट्रेडिंग में जो आप घुसने जा रहे हो, आप जो ट्रेड लेने जा रहे हो, ये हाई वोलेटिलिटी होता है। इस टाइम पे हाई रिस्क होता है न्यूज़ ट्रेडिंग को ट्रेड करना। ठीक है, आपने कुछ चीज़ें हैं जो आपने ख्याल रखना है। वो यूज़ टाइट स्टॉप लॉस। आपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, हर हाल में लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि मार्केट आके फिर चली जाएगी, खैर है, अच्छा थोड़ी सी और नीचे आ जाएगी तो फिर क्या हो गया, थोड़ी दोबारा चली जाएगी ऊपर या हमारी फेवर में चली जाएगी। आपने ये नहीं सोचना। हमेशा आपने अपना टाइट स्टॉप लॉस लगाना है। और उससे रीज़न ये है कि आप ना बड़े लॉस से बच जाएंगे। दूसरी चीज़ आपने ख्याल ये करना है कि ट्रेड ओनली हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट्स, मतलब जो बड़े मार्केट के इवेंट्स होते हैं ना, लाइक सीपीआई, फॉर्मेक, और बहुत बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं, सिर्फ आपने उन्हीं इवेंट्स को ट्रेड करना है। छोटे छोटे लेवल्स को आपने, छोटे इवेंट्स को ट्रेड नहीं करना। तीसरी चीज़ का ख्याल ये रखना है कि अवॉइड ओवर लार्जिंग लेवरेजिंग, मतलब आपने बहुत ज़्यादा जो है लेवरेज लेके जो है वो आपने वो करनी है, लेयरिंग नहीं लगानी है, आपने लेवरेज ज़्यादा नहीं लेनी है, आपने आपने बहुत ज़्यादा जो है रिस्क नहीं ले लेना मार्केट में। ठीक है जी, सिंपल सा आपने एक स्मॉल रिस्क लेना है। रिस्क लेने के बाद जो है चल गई, ठीक है, नहीं चली तो कोई बात नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उस स्टॉप लॉस को भी अपने जहन में रखना है कि लॉस भी हो सकता है। अच्छा, आपने एक दो चीज़ का ख्याल रखना है कि स्प्रेड्स को चेक कर लेना है, स्लिपेज को चेक कर लेना है कि ब्रोकर जो है वो स्लिपेज तो नहीं दे रहा। सम टाइम कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो स्लिपेज दे देते हैं न्यूज़ के टाइम पे। असल में इनके हाथ में भी नहीं होता, पीछे से जो फीड आ रही होती है ना, वो ही इतनी वाइड होती है, स्प्रेड वाइड हो जाते हैं, स्लिपेज वाइड हो जाते हैं। जो एलपी की तरफ से होती है ना चीज़ें, वो वाइड हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे खुद ब्रोकर भी होते हैं जो उस टाइम पे स्प्रेड वाइड कर देते हैं ड्यूरिंग न्यूज़। पांचवा जो टूल है वो ये है कि इकॉनमी कैलेंडर देखने हैं लाजमी ऑन द डेली बेसिस। सुबह जब भी आप उठेंगे आपने इन दो चीज़ों को लाजमी देखना है, एक फॉरेक्स फैक्ट्री और एक इन्वेस्टिंग डॉट कॉम। ये दो साइट्स हैं। आपको सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप इन चीज़ों को देखें। न्यूज़ फीड्स के लिए आपने ब्लॉबरिंग देखनी है, रिटर्न्स देखने हैं, फाइनेंशियल टाइम्स देखने हैं। इन चीज़ों को आपने अपने अपने पास डाउनलोड होनी चाहिए। आपके पास ये वेबसाइट्स, ये आपके पास जो है ये एप्लीकेशंस आपके पास डाउनलोड होनी चाहिए, हर हर तरह की। ठीक है ना, इन इनके नाम देख लो या आपने जाके सर्च करनी है इन चीज़ों को। और बाकी जो इंडिकेटर्स हैं आप इसको अवॉइड ही करो। एटीआर को, ये बेसिकली एक इंडिकेटर होता है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, तो इसको आप अवॉइड ही करो। आपने बस दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो ये है कि फॉरेक्स फैक्ट्री को आपने लाजमी देखना है सुबह सुबह, इन्वेस्टिंग डॉट कॉम को देखना है। और आप अगर फ्री बैठे होते हैं और आप ना ब्लॉपिंग को देखते रहा करेंगे, देखते रहा करो, फाइनेंशियल टाइम्स को देखते रहा करो साथ साथ, कि यार ट्रम्प्स ने कोई और बात तो नहीं कर दी, मुल्क के क्या हालात हैं, जंग जंग तो नहीं छिड़ने वाली। इन सब चीज़ों का आपने थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है। ठीक है जी। अब आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हो न्यूज़ के अकॉर्डिंग, मतलब जो चीज़ आपको तंग कर रही है, जो चीज़ आपको समझ नहीं है, ये आप मुझसे सवाल कर सकते हो। करो भाई, सवाल करो। वैसे भाई ये जो न्यूज है ये आपकी वो फंडामेंटल वाले के व्यू के अंदर आती है ना, रिव्यू के अंदर। और अगर फंडामेंटल के थ्रू हमने ट्रेड करनी ना हो फिर भी देखना लाजमी है न्यूज वगैरह, या देखो, वो टेक्निकल देखना जैसे आप काम देखना करते हैं। ये आपका हिस्सा है देखने वाला मेरे भाई। आपने ज़रूर देखना है, हर जी हाल में जी देखना है। जी जी। ठीक है, क्या मसला है यार। और कोई सवाल? सवाल करें, ये चीज़ें आपकी देखने की नहीं है, ये तो मैं वैसे चेक कर रहा हूँ एक चीज़। आप करें सवाल कोई। अद्वैत भाई, जी जी।
मार्केट के हवाले से सवाल है कि जब मार्केट किसी लिक्विडिटी पूल को स्वीप करती है हम्म। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि रिवर्सल होगा या लिक्विडिटी लेने के बाद ट्रेड कंटिन्यू करेगा। मैं डिसाइड करूँगा क्यों? सवाल तो ये है ना। मैं आपको इतनी बार बताया कि जानी मेरा काम ये नहीं है। मैं सिंपल सिंपल से ट्रेड करता हूँ। मेरा जो मार्केट में काम होता है वो कुछ और होता है। मैं चीज़ों को दूसरी तरह से देख रहा होता हूँ। मैंने आपको इतनी बार कहा है, मेरा काम मार्केट में 60 से 70 पिप लेना है। मैं लंबी चीज़ों को देखता ही नहीं हूँ। बाकी जो आपका सवाल है ये वाला, क्या कहते हैं इसको, लिक्विडिटी पूल वाला, तो मैं इन चीज़ों पे काम नहीं करता। ठीक हो गया। हाँ जी, और सवाल? वैसे भी एक बार प्रैक्टिकली थोड़ा सा बता दें प्लीज कि आप जोन किस तरह फाइंड करते हैं। ओहो, मैंने अभी आपसे कहा, आपको कहा है कि फंडामेंटल के हवाले से सवाल करो फ़िलहाल। क्योंकि हमने पिछली तकरीबन 2 हफ्तों में हमने फंडामेंटल को कवर किया है। 2 हफ्तों से ज़्यादा हमने टाइम लगाया फंडामेंटल पे। फंडामेंटल के अकॉर्डिंग कोई सवाल है कि किस तरह से देखना है, किस तरह से समझना है। टेक्निकल हम पढ़ लेंगे, टेक्निकल भी समझ लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, स्ट्रैटेजी भी पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे। लेकिन अभी जो चीज़ हमने अभी पढ़े हैं, जो आपको वो एटलीस्ट याद रहे कि कोई सवाल है तो वो कर लो आप। मैंने ये टॉपिक स्पेशली आज सिर्फ इसलिए बचा के रखा था कि हमारे पास अच्छा टाइम होगा सवाल जवाब के लिए। अच्छा, मेरी जितनी भी प्रीवियस क्लासेस गुजरी है ना यार, मैं आपको बताऊं कि सबसे जो मेरी सुंझी क्लास है ना, सुंझी समझते हो ना? स्लो मतलब, सुंझी किसको बोलते हैं? सुंझी समझते हो ना? जी जी, जी सुस्त भाई और अभी चाप आपने होने सुन। वाली वो है। आप लोगों की क्लास है, लिटरली बात कर रहा हूँ। मेरी आज से जितने भी पहले सेशंस गुजरे हैं, 8 से 9 सेशंस गुजर चुके हैं मेरे, उनमें इतने एनर्जेटिक लोग हुआ करते थे, इतने एनर्जेटिक जो स्टूडेंट्स थे वो यार पहले से सवाल नोट करके रखते थे कि सर कैसे अपनी बात को वाइंड अप करें, कि जब कहें कि सवाल है तो कर लो, हम दबादब सवाल करें। अब उसमें यह होता था कि मैं उनको यकीन माने पहले वो सबको म्यूट करके रखता था मेरा एडमिन, और वो जिन्होंने सवाल करना होता था वो अपना हाथ खड़ा करता था तो वो सवाल करता था। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा सीन ही कोई नहीं है। यहाँ पे सब एक्सपर्ट लोग हैं। ऐसा है। नहीं भाई एक्सपर्ट तो नहीं है। लग तो रहा है मुझे एक्सपर्ट हो आप लोग। नहीं अवैध भाई असल में ना मैंने भी काफी सारे सवाल लिखे थे लेकिन ज्यादातर वो मार्केट के हवाले से मैंने लिखे थे। तो अभी न्यूज़ के भी हैं वो भी लिखने मैंने। कब लिखोगे? आज न्यूज़ का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तुझे लगता है फिर सवाल तो कर ही तुम्हें लेंगे लगता है ना। कि फिर तुम्हें दोबारा मैं न्यूज़ का टॉपिक पढ़ाऊंगा? टॉपिक ना पढ़े सवाल तो कर ही लेंगे ना। नहीं, मैं फिर जवाब ही नहीं दूंगा आपको। अच्छा। ये आपको मैंने कल क्लास में कहा था कि कल हमारी लास्ट क्लास होगी अकॉर्डिंग हमारा डेटा जितने भी इवेंट्स हैं उनके बारे में। चीज़ों को समझा करो यार, मतलब मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा होता आपके साथ। आपका तो मैं मतलब है कि अगर कह सकते हैं तो उस्ताद खैर खा होता है ना अपने शागिर्दों का। तो सवाल लिखा करो, क्लास में आया करो, यही रिक्वायरमेंट है। और क्या रिक्वायरमेंट है आपसे? मतलब आपने सही पाकिस्तानी होने का हक अदा किया है। अच्छा अवैध भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि मार्केट समझो डॉलर के खिलाफ आई है ठीक है। हम्म। तो गोल्ड को ऊपर जाना है तो गोल्ड गिर भी सकता है ऐसा भी हो सकता है। उसको मैंने आपको बताया था कि उसको ट्रैप बोलते हैं। मार्केट ट्रैप करेगी आपको, मार्केट में मैनिपुलेशन होगी। डेटा भी पॉजिटिव है, वहाँ से गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, तो ये इसको मैनिपुलेशन बोलेंगे। ये मैनिपुलेशन है। ठीक है। जी जी बिल्कुल। हाँ अवैध भाई अगर ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर मार्केट आई हो तो उस टाइम में न्यूज़ भी आ जाए तो हम ट्रेड ले सकते हैं। फंडामेंटल के टाइम पे मैं तो ट्रेड नहीं लेता। मेरे तो, आप जो लोग ग्रुप में ऐड हैं उनको पता है कि मैं दिन में कितनी ट्रेड्स लेता हूँ, किस टाइम पे ट्रेड लेता हूँ। उनको अच्छे से आइडिया है मेरा। बाकी मैं फंडामेंटल पे ट्रेड नहीं लेता यार।
और अगर आपका सवाल है वो ये है कि नहीं, अगर सपोर्ट इसके पास आ जाए और ऊपर से डेटा भी आ जाए, तो जानी मैं आपको बताऊं कि मार्केट जो है ना वो टेक्निकल वाइज ही चलती है। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों सेम सेम जो है वो मूव्स करती हैं चीज़ें। अगर एक रेजिस्टेंस के पास है मार्केट और ऊपर से 5 मिनट के बाद डेटा आ गया और मार्केट ने अपनी 30 मिनट की कैंडल जो है मार्केट से मतलब एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई है, मतलब उसने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे टेक्निकल भी हमें बता रहा है कि मार्केट ने ऊपर जाना है। और जो डेटा आया आप उसके हिसाब से देख लोगे क्या डेटा भी उसके हिसाब का आया कि नहीं आया। तो आपकी जब डबल कंफर्मेशन होगी, मार्केट के अंदर कंफर्मेशन ही होती है ना, जी। कि आप अगर आपको आगे बोल दे लॉन मास्क के यार मैं 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स या फिर मैं 10 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो स्पेस एक्स के अंदर डाल रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है। वो वो स्पेस एक्स का जो पेड़ है वो उड़ जाएगा, या उसकी कंपनी जो है वो हवा में होगी, ऐसा है ना। आपको जब कंफर्मेशन मिल गई है कि यार अब ऐसा होने वाला है, तो आप अपना घर बेच के भी उसमें पैसा लगा दोगे, ये तो है ना। जी भाई, ऐसा तो है बिल्कुल। फिर बस इस ट्रेडिंग के अंदर भी कंफर्मेशन ही होती है, जितनी अच्छी आपको कंफर्मेशन मिलेगी उतनी अच्छी आपकी एंट्रीज होंगी, उतना अच्छा आपका जो है प्रॉफिट होगा। अच्छा, वैसे भी ये जो सीओटी होती है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की रिपोर्ट जो होती है, इसका क्या सीन होता है? इसके बारे में कोई कुछ थोड़ा बहुत बता दें। ये होता और ये क्या है, जो मैं सुन भी पहली बार रहा हूँ। अच्छा, ये जो वैसे भी होते हैं, सीओटी की रिपोर्ट आती है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या कहते हैं गवर्नमेंट की, एफटीपीसी के, पता नहीं इस तरह का कुछ नाम है नहीं, मैं ये असल में ना, मैंने अब शुरू में बताया मैं फंडामेंटल को ज़्यादा नहीं देखता आदि, ये मसला है। अच्छा, इसके अलावा वैसे भी ये जो पेड कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं जैसे क्लस्टर ऑर्डर्स के ऊपर, तो उसके बारे में आपका कुछ राय है, कोई आइडिया क्लस्टर क्या, है? दोबारा सवाल करो ये। ये जो क्लस्टर ऑर्डर्स के जो पेड इंडिकेटर मिलते हैं, नहीं मतलब नहीं, वो। ये सब सब जो हैं फेक होते हैं इसमें। मैं आपको बताऊं, इंडिकेटर्स हो गए, एल्गोज हो गए, बोर्ड्स हो गए, ये इंसान के खुद के बनाए हुए हैं। मतलब एक एक्सपीरियंस बंदा है, उसने बताया है कि यार इंडिकेटर जो है इंडिकेट करेगा आपको, मार्केट इंडिकेट करेगी कि मार्केट ने यहाँ पर जाके अगर सेल का ऐसे बनाना है, तो वो आपको इंडिकेट कर दे कि मार्केट गिरने वाली है, वो उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वहाँ से गिरने वाली है। कंफर्म नहीं है कि वहाँ से गिरेगी, वो उस स्ट्रैटेजी जो उसके पीछे बैकएंड पे चीज़ें लगी हुई हैं, एल्गोरिथम है उसका, वो उसको बता रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाली है। फॉर एग्जांपल, आपने एक इंडिकेटर लगा लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, अब मार्केट 2-3 बार वहाँ से रिजेक्ट होगी, वो सपोर्ट का एक एरिया बना देगा, 2-3 बार वहाँ से रेजिस्टेंस बनाएगी, वो वहाँ पे टैप टैप करेगी, वो आपका एक जो है वो सपोर्ट बन जाएगी। मतलब चीज़ें सेम ही हैं। प्रॉफिटेबल वो बंदा है जिसने अपने ऊपर काबू कर लिया, समझे। ये बड़ी राज की बात बता दी है मैंने। ठीक हो गया वैसे भी, थैंक यू सो मच, क्लियर हो गया, शुक्रिया। और कोई सवाल करो यार। अवैध भाई, हर न्यूज़ पॉजिटिव हो तो हर न्यूज़ पे ट्रेड लेनी चाहिए या अवॉइड भी करनी चाहिए? मैंने ये कहा है बिलाल कि सवाल करो, लेकिन ये नहीं कहा कि बेतुके सवाल करो। अब तुमने ये गूगल पे देख लिया होगा कि यार कोई सवाल तो करूँगा मैं। बिलाल, हर न्यूज़ अगर पॉजिटिव है, हर डेटा अगर पॉजिटिव है, आपको समझ आ रहा है तो आप करो ट्रेड इसमें। ट्रेड बटन तो नहीं ख़त्म हो जाएगा कि यार सारे डेटा अगर पॉजिटिव आ रहे तो वहाँ पे बाय सेल के बटन ही गायब हो गए। मतलब लॉजिकल एक चीज़ को समझो ना। डेटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसका ट्रेड के साथ क्या ताल्लुक है। ट्रेड तो आपने करनी है, बटन तो आपने प्रेस करना है ना। आप करो, आपका दिल कर रहा है ट्रेड, पैसा मोटा पैसा छापना है तो लेयरिंग लगाओ है जो, डबल रिस्क लो। मैं कहता हूँ कि काउंट पूरा का पूरा लगा दो, नो रिस्क नो फरारी गेम आ जाए तुम्हारी। ऐसा नहीं करो। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना कहा है कि सवाल करो, लेकिन ये नहीं कहा कि कुछ भी पूछो। समझ आया आपको, जवाब मिल गया। जी भाई। यार मैं हाँ क्या अवैस बताऊँ। भाई, क्या नाम है, न्यूज़ के टाइम ना कितना ऐसे लगाना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ के टाइम तो मार्केट बहुत वॉलेटिल होती है, बहुत टाइट एसएल ऊपर नीचे लगाओ, होती है। छोटा एसएल लगाओ हमेशा। देखो मार्केट ने तो एक स्पाइक देनी है ना, मतलब एक साइड मूव करना है।
अगर उसने उसने आपके अगेंस्ट मूव करना है तो आपका 10 पिप का एसएल भी चला जाएगा, आपका 100 पिप का एसएल भी चला जाएगा। बात को समझो ना, उसने तो स्पाइक देनी है 200-300 पिप की, अगर वो आपके अगेंस्ट आ गई तो मार्केट आपको 10 पिप का एसएल भी ले लेगी, आपको 100 पिप का एसएल भी ले लेगी। पॉजिटिव चली गई तो वो आपका 10 पिप का एसएल भी बच जाएगा, 100 पिप का एसएल भी बच जाएगा। बस सर, लेट ज्वाइन हुआ हूँ, हमने आज कोई स्ट्रैटेजी नहीं पढ़ी, मैंने आपको बस, अब क्या ही कहूँ यार। और रोने वाले इमोजी क्यों भेज रहे हो यार, आंखों में तुम्हारी नमी है। एक से बढ़ के एक बंदा है मेरी क्लास में। अच्छा, आज हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, रिस्क फैक्टर्स पढ़े हैं जो ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, न्यूज़ ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपको बताया है कि न्यूज़ ट्रेडिंग बेसिकली हाई वोलेटिलिटी है, हाई रिस्क है। आपने क्या करना है, यूज़ टाइट स्टॉप रखना है। ट्रेड ओनली हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट्स, जो बड़े इवेंट्स होते हैं उनको आपने ट्रेड करना है। तीसरी चीज़, अवॉइड ओवर लेवरेजिंग, मतलब आपने बहुत ओवर रिस्क नहीं लेना क्योंकि मार्केट की मूव बहुत फास्ट होती हैं। आपका विद इन अ सेकेंड्स अकाउंट वाइप आउट हो सकता है, विद इन अ सेकेंड्स आपका अकाउंट डबल हो सकता है। आपने स्प्रेड्स को चेक करना है, स्लिपेज को चेक करना है। ब्रोकर्स जो है वो समटाइम आपके वाइड कर देते हैं अपनी स्लिपेज और स्प्रेड्स वाइड कर देते हैं। और जो टूल्स हैं न्यूज़ के लिए, न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए, वो है फॉरेक्स फैक्ट्री, investing.com। न्यूज़ फीड्स के लिए है, जैसे आप इंस्टा की देख रहे होते हो, फेसबुक देख रहे होते हो, हमारी फॉरेक्स के लिए जो है ब्लॉबरिंग है, रीटर्स हैं और फाइनेंशियल टाइम्स हैं। आपने इनको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है जी। अच्छा, 1 मिनट वेट करें यार, मेरी अम्मा की कॉल आ रही है, मेरी अम्मी की। अच्छा जी, चलें, करें सवाल। अच्छा सर, ट्रेडिंग व्यू में एम पी एम नहीं मिलता इजीली, जब आप फॉरेक्स फैक्ट्री से न्यूज़ के टाइम मैच करना होता है तो कोई सेटिंग बता दें। ट्रेडिंग व्यू में आपने ट्रेडिंग व्यू में करना है, आपने जाना है इधर और आपने जाना है, देखें ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ना टाइम जोन, आपने इस पर क्लिक करना है। जी, आपके पास सारे के सारे टाइम जोन आ गए। आपने सेलेक्ट करना है कराची का, पाकिस्तान में हो तो कराची का टाइम जोन आपने अटैच करना है। ये मैंने अटैच किया हुआ है UTC 5, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, ये आपका सेम सेम आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी जो कैंडल चल रही है ये चल रही है जी 9 बजे वाली, देखें मेरे बिल्कुल सेम सेम है ना, 9 PM है, ना AM है ना कोई और है, मैंने PM किया हुआ है। ठीक है, अगर आपके आपके पास ये 1 बजे 13 बज रहे हैं, यहाँ पे 1 बजे का जब टाइम होता है तो 13 बज जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद कहाँ जाना है आपने, ये नीचे लिखा हुआ है डेट फॉर्मेट और टाइम ओवर्स फॉर्मेट। आपने टाइम ओवर्स में जाने के बाद आपने 12 घंटे कर देना है। ठीक है जी। डेट फॉर्मेट आप यहाँ से एग्जैक्ट अपना वो कर सकते हैं, जो भी आपने टाइम वो रखना है। ठीक है, आप जो आपको सही लगता है। ये मैं 1997 में कहाँ फिर रहा हूँ मैं, बस 1997 में फिर रहा हूँ मैं, हिसाब लगाओ। ये कैसे चेंज होगा ये। अच्छा, उन्होंने ऑटो फैच किया हुआ है, चलो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे चेंज करना है सर, के जितने भी बैंक्स, हेज फंड्स, इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये ट्रेड कैसे करते हैं, इनका कौन सा प्लेटफॉर्म होता है। देखो, प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता, आप जब प्रोफेशनल हो जाएंगे ना आपके लिए प्लेटफॉर्म कोई भी मैटर नहीं करेगा। आपके लिए मैटर नहीं करेगा कि आप MT5 यूज़ करें, मैटर नहीं करेगा कि आप सी ट्रेडर यूज़ करें, मैटर नहीं करेगा, आप कुछ भी मैटर नहीं करेगा। आपको बताऊं, आज के वक्त में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कौन लोग कर रहे हैं,
कहाँ पर कर रहे हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया है? मेरे ख्याल से तो बैंक्स वाले कर रहे हैं। नहीं कर रहे। बाइनरी सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रही है, आपको पता है इस चीज़ का? बाइनरी, कोटेक्स, पता है आपको इस चीज़ का? पाकिस्तान में तो सर ये बैन है। बैन बैन तो है, लेकिन कर तो रहे हैं ना लोग। सोशल मीडिया खोलो, वहाँ पे हर बंदा, आप अपने मोहल्ले में लोगों को देखोगे, वो मोहल्ले में अगर 10 बच्चे हैं ना, 10 बच्चों में से 8 बच्चे जो है ना वो ठगे हुए हैं इससे। ठीक है। हर हर घर में एक ना एक बंदा जो है इससे वाकिफ़ ज़रूर होगा। अगर आप लोग जितने भी यहाँ पे 18 लोग बैठे हैं क्लास के अंदर, मुझे बताओ कि आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसको बाइनरी या इनका कोटेक्स वगैरह का ना पता हो? क्वेटस का पता है। पता है ना? अब मुझे ये बताओ। जी, क्या कह रहे हो मीर हादी? जी जी सर, सब तो पता है, पता है ना? स्टार्टिंग में ये यही की थी और फिर इसको छोड़ दिया था, क्योंकि ये सर एकदम वो सट्टेबाजी जैसे हो जाती है। हाँ हाँ, ये वही चीज़ें हैं। अच्छा, अब आप ये देखो कि इनका कोई प्लेटफॉर्म है, इनका अपना ही इन्होंने एक बनाया हुआ है टर्मिनल, वहीं साइट पे है सब कुछ। ये कोई MT5 थोड़ी यूज़ करते हैं? करते हैं MT5 यूज़? नहीं नहीं, ये सर। इनकी अपनी वेबसाइट पे ही अपनी होता है सर वेबसाइट यूज़ डायरेक्टली। करते हैं। तो जो जिन्होंने अपना पैसा कमाना होता है ना, वो हर जगह कमा लेते हैं। उनको ये टर्मिनल, ये वेबसाइट्स और ये चीज़ें नहीं चाहिए होती। ट्रेडिंग जो है ना वो, आप, मैंने आपको बताया, ये चार्ट्स होते ही नहीं हैं। जब आप प्रोफेशनल बनेंगे आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि यार ये जो मैं सारी ज़िंदगी चार्ट्स के साथ मत्थे मारता रहा हूँ, ट्रेड तो मैं खुद कर रहा हूँ। ट्रेड तो वो मैं अपने साथ कर रहा हूँ, अपने रूल्स हैं मेरे, मेरी चीज़ें हैं मैंने। आप मुझे ये बताओ, जो बंदा मेरे ग्रुप में है पिछले 3 हफ्तों से, चलो पूरे महीने से लगाओ, कि मेरा कोई ऐसा एक भी ऐसा हुआ है जो ग्रुप में मैं ट्रेड देता हूँ? कोई है मेरे ग्रुप में ऐड? नहीं सर, नहीं हुआ। मैं हूँ। नहीं हुआ ना? अब क्या इस, कम्युनिटी में तो है सर, वहाँ तो नहीं हुआ है सेल, और वो दूसरे ग्रुप में नहीं है, 100 वाले में। हाँ, आप 100 वाले में ऐड हो, आपको पता चलेगा वहाँ पे मेरा एक भी ऐसा, मैं एक बड़े मुंह वाली बात नहीं कर रहा, अल्लाह मुझे बड़े बोलों से बचाए, लेकिन मैं पता है क्या बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब आप, मैं ट्रेड बहुत कम करता हूँ, मेरी डेली की 1-2 ट्रेड होती है। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि यार मैंने जो है ना दिन की 36 ट्रेडें दी हूँ ग्रुप के अंदर? ऐसा हुआ है कभी? कभी नहीं होगा ऐसा। मैं नहीं नहीं। सुबह को एरिया दूंगा, मार्केट वहाँ से 50-60 पिप, 70 पिप, 100 पिप देगी देगी हर हाल में। ऐसा नहीं है कि वहाँ से ना दे। अगर नहीं देगी तो ज़्यादातर क्या हो जाएगा, 100 पिप का, 80 पिप का, 70 पिप का, 50 पिप का मेरा एसएल हो जाएगा। सो वाट, ख़त्म सब। अगला दिन देखेंगे, फिर कल से आ जाएंगे। एक दिन एसएल हो गया तो क्या हुआ, अगर दोबारा एसएल हो गया कोई बात नहीं, फिर दोबारा आ जाएंगे। रूल्स होते हैं हमारी ट्रेडिंग के अंदर, हम अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं खुद से। अपने आप पे काबू करना है कि यार अगर मेरा लॉस हो गया तो हमने लड़ना नहीं है, हमने मरना नहीं है। कुछ हो जाता है लॉस, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है। सर ब्रोकर कौन सा अच्छा होता है? जैसे सर डू प्राइम है सर, मेरी ट्रेड नहीं लगी नहीं, डू थी कल प्राइम की रात तरह को। बिल्कुल भी ना जाना। डू प्राइम ने मेरे $13,500 की कमीशन खाई है। डू प्राइम, बस क्या ही बताऊँ मैं, वो रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं मेरे। सर एक ट्रेड लगी थी कल ना, तो उसमें को स्वेप कार्ड निकाल लेते हैं। अगर 24 घंटे में ट्रेड लगी हो ना, 24 घंटे के बाद ना, जब आप ट्रेड को एग्जिस्ट करते हो ना, तो स्वेप तो कर तुम देते हैं। खलीफा प्राइम क्यों नहीं यूज़ करते इस्लाम? सर कर लेंगे, खलीफा प्राइम में कर लेंगे कब सर। करोगे? अगले साल करोगे? जब नहीं, जब आप कहोगे। असल में सर डू प्राइम में मेरे अकाउंट है ना, उधर भी मैं करता हूँ। डू प्राइम, मैं आपको बताऊं, डू प्राइम बेसिकली बी बुक ब्रोकर है। आपको इनकी बैकएंड की चीज़ों का नहीं पता। आप, मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा, कोई ब्रोकर अच्छा है कोई बुरा है, सब एक ही जैसे हैं। सब वहीं से, उनके भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर सेम हैं, फीड सेम आती है, फीड सेम जगह से आती है, फंड्स एक जगह से होते हैं, सब कुछ एक जगह से होते हैं। मालकान भी सारे के सारे दोस्त ही होते हैं इनके। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई यहाँ पे कपड़े का कारोबार करता है और 3-4 दोस्त हैं और वो भी बाज़ार में ही रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो होपफुली यार वो जो 3-4 दोस्त हैं उनमें से 1-2 दोस्त और भी कपड़ों का कारोबार करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अगर एक बिजनेसमैन जो है वो ब्रोकरेज ओपन कर ली है, तो उसके साथ जो सर्कल में लोग हैं, इनके पास पैसा है, जिन्होंने जहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो वो भी प्लान करेंगे कि मैं अपनी ब्रोकरेज ओपन करूँ। समझे? जी सर। ये चीज़ है।
सर ये खलीफा प्राइम पे अभी कोई ऑफर है डिपॉजिट की, मतलब वो 50% कोई बोनस वगैरह? अ, अभी तो कोई नहीं है, और मैंने अभी तक सुना भी नहीं है कि कोई ऑफ़र आने वाली है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए ना कोई बोनस लेके आऊँ, या मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ना गिव अवे करूँ। गिव अवे में तो सर नाम आने से रहा, बड़ी किस्मत आजमाई है 4-5 सालों में, तो ऑफर ही आ जाए तो बेहतर है। देखो, जो मैं आपकी बात करूँ, जो ट्रेडर होता है ना, उसको इन चीज़ों की वैसे ज़रूरत होती नहीं है कि यार अगर मुझे $100 पे में सौ पे 50 मिल रहे हैं, तो यार उसने वो कितनी लॉट साइज़ बड़ी कर लेगा 100 के 50 के साथ, और वो एंड महीने के बाद उस $50 ख़त्म हो जाएंगे। आपको चीज़ का पता है ना कि ये लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। जितनी भी ऑफ़र्स होती हैं लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं। डू प्राइम भी जितनी ऑफ़र कर रहा है वो एक महीने के लिए दे रहा होता है। ठीक है, आपको तो ट्रेड अपने कैपिटल पे ही करना है ना। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये मार्केटिंग स्किल्स हैं और कुछ नहीं है, मार्केटिंग टूल्स हैं ये। सर ये ब्रोकर जो है खलीफा प्राइम, ये आपका नहीं है सर? हाय, तुम्हारे मुंह में शक्कर। मेरे पास इतना हम मेरे पास अगर इतना पैसा होता तो मैं तुम्हें क्या कहते सिखा रहा होता। खुदा के बंदे, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं ट्रेडिंग कर रहा होता? नहीं सर, सीरियसली मैं यही समझा हुआ था कि शायद ये आपका अपना ब्रोकर है, मतलब अच्छा नाम आपके साथ क्या है ना खलीफा प्राइम। वो जो शेख होते हैं ना, शेख वहाँ पे मोस्टली जो है ना, ये इसी तरह के वर्ड्स चल रहे होते हैं बाहर, दुबई वाली साइड पे खलीफा, खलीफे, या मतलब आमराट्स, और इन इस तरह की वहाँ पे चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये तो गुड लक है कि मैं इसका पाकिस्तान में एमडी हूँ, अदरवाइज़ तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इसके लिए तो बेतहा का पैसा चाहिए होता है ब्रोकरेज के लिए, और बहुत महंगा बिजनेस है ये। सर ये नुमान क्या लगता है आपका? नुमान भाई है, मेरा कज़न है, दोस्त है, मतलब बरादरी से हैं। अच्छा सर, ये कौन सी है सर, आप राणे हो? तुमने जिस तरह से पूछा है ना, मुझे उस तरह से हंसी आई है कि राणे हो। मैं राणा नहीं हूँ, मैं बेसिकली हम मलिक हैं, मलिक। राणे हो? मलिक हो, अच्छा। जी मालिक हूँ मैं। सर महाजर में भी मलिक होते हैं? क्यों मलिक क्यों नहीं होते महाजरों में? बताओ। सर ये जो नुमान भाई ने बनाई थी वो प्रॉप फार्म, वो क्या कहते हैं, प्रॉप फार्म बनाई थी अपनी फंडेड लाइन, तो वो सर वो आगे क्यों नहीं चली, क्या क्या मसला हुआ था उसमें? मुझे क्या पता मैंने यार क्यों नहीं अकाउंट बाई चली। किया हुआ था वो आपके रेफरल के थ्रू, क्योंकि आप भी उसमें शामिल थे ना, तो मैं भी आपके साथ वहीं से जुड़ा हूँ फंडेड लाइन से ना। अच्छा अच्छा। तो वो क्या सीन हुआ था उसका सर? बस देखो, कोई भी बिज़नेस है ना, मैं आपको एक हमेशा मशवरा दूंगा। आपको अल्लाह जो है कामयाब करे, आपके पास इतना पैसा है कि आप मल्टीपल बिजनेस अपने ओपन करो। एज अ बिज़नेस मैन मैं आपको अगर एक चीज़, मैं कोई अच्छा बिज़नेस मैन नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं एक अच्छा मशवरा दे सकता हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में जिस इंसान ने गवाया हो ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ अच्छी राय ज़रूर दे देता है। मैं आपको हमेशा एक मशवरा दूंगा कि कोई भी ज़िंदगी में कारोबार करो ना, तो उसको एज अ गर्लफ्रेंड रखो, एज अ वाइफ ना बनाओ। कोई भी बिज़नेस है, इसका मतलब समझते हो आप? कि बिज़नेस है ना, उसके साथ अपने इमोशंस अटैच ना करो। बिज़नेस है ना, बिज़नेस के साथ अपनी फीलिंग्स अटैच ना करो। बिज़नेस है ना, बिज़नेस के साथ अपनी ईगो अटैच ना करो कि नहीं जी मैंने तो करना ही करना है, मेरी तो ये ईगो है, मैंने ठीक है, आप बिज़नेस है ना, आप उस पर अपना एक टारगेट बनाओ, एक गोल बनाओ कि मैंने इस टाइम तक इसको लेके चलना है, मेरी लॉस लिमिट ये है, और मैंने इसको लेके चलना है। अगर मेरा ये लॉस लिमिट पूरी होती है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी बिज़नेस है, आप एक प्लाज़ा बनाते हो, आप एक जो है एक मॉल बनाते हो, उसमें आपने एक लिमिट रख ली कि मैं, मेरी जो लिमिट है ना वो 10 अरब की है। अगर मेरी 10 अरब की लिमिट को, लॉस की लिमिट को टच किया ना, कि मेरे बिजली के बिल हैं, मेरे एक्सपेंसेस हैं, मेरी फ़लाँ चीज़ है, मेरी फ़लाँ चीज़ है, मेरी फ़लाँ चीज़ है, अगर उसमें जाके ये 7 महीनों में, 10 महीनों में, 12 महीनों में अगर ये मेरा लॉस लिमिट टच करता है ना, तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, मैं वाइंड अप कर दूंगा। मुझे ज़रूरत नहीं है मैं क्यों किसी से उधार लेके वहाँ से चीज़ें ऐसे करके वो करूँ। बिज़नेस है ना, चल गया ठीक है, नहीं तो यार कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे। डॉक्टर स्टार साहब भी कहते हैं कि एक कोशिश नाकाम होती है तो कोई बात नहीं, दूसरी कर लो। दूसरी नाकाम होती है, तीसरी कर लो। कोई भी काम है ना, उससे करने से पहले 100 बार सोचो। जब आपने एक बार कर लिया, तो फिर अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह आपको गैर से गैब से मदद देता है। ठीक है ना?
तो वो बिज़नेस जो है ना, मुझे नहीं पता बिहाइंड द सीन्स क्या थे, नुमान ने क्यों अपनी प्रॉफर्म क्लोज की, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट कोई ना कोई रीज़न होगा। ही इज़ अ ही इज़ अ ही इज़ अ बिजनेस मैन, ही इज़ अ गुड पर्सन। तो कोई ना कोई रीज़न होगा जिस वजह से अपनी प्रॉफर्म को बंद किया। उन्होंने मुझे पॉडकास्ट में बताया हुआ था कि मुझे प्रॉफर्म इसलिए बंद करनी पड़ी। प्रॉफर्म के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं। अब कोई भी बंदा खलीफा प्राइम पे ब्रोकर पे ट्रेड करेगा ना, अब खलीफा प्राइम के सिर्फ दो रूल है, ब्रोकर के दो रूल्स होते हैं हमेशा। किसी का एक रूल होता है, किसी के दो रूल होते हैं, लेकिन रूल्स होते हैं। अब यहाँ के रूल्स ये हैं, सेम सेम है, डोमेनियन के भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। वो रूल क्या है जी? रूल ये है कि इन्होंने मेरे ख्याल में एक बताया हुआ है कि हैजिंग नहीं करनी, दूसरा ये बताया हुआ कि एच नहीं यूज़ करना। अब एक बंदा है जिसने जाके फैक्ट्स में पढ़ा ही नहीं है कि यार इनके न्यूज़, इनके जो है वो क्या है, इनका रूल्स क्या हैं, और वो बंदा प्रॉफिट जनरेट किए जा रहा है लेकिन वो कर हैजिंग रहा है। तो वो मुझे गलत कहेगा कि यार अवैस भाई ने वहाँ पे अटैच किया था, वो मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहे, वो ये नहीं दे रहे, वो ये मसला कर रहे हैं। तो अब मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ मैं चीज़ों को रिजोल्व कराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे एरिए के किसी बंदे का 1 रुपये भी कहीं ना जाए, ज़ाया ना हो। मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। अब ये चीज़ तो बरहक कहना कि यार उन्होंने एक चीज़ जो लिख दी है कि यार आपने हैजिंग नहीं करनी, और आप हैजिंग करके पैसा बना रहे हो, तो गलत चीज़ है ना, ये ऐसा तो नहीं करना चाहिए। फिर आप मेरे पास आते हो कि अब पिछले 2 से 3 दिन में ऐसा हुआ है कि 2 से 3 पर्सनस हैं, लड़के हैं, ग्रुप के लड़के, उन्होंने हैजिंग हैजिंग करके HFT यूज़ करके, अब बेचारों को पता भी नहीं कि हैजिंग क्या होती है, लेकिन हो गई। एक टाइम में दोनों डायरेक्शंस की ट्रेड ओपन हो गई उनसे। अब उनका प्रॉफिट खाया गया। प्रॉफिट क्या, उनके अकाउंट्स जो है वो बैन हो गया, उनको सारा कुछ, उनको पहले मेल्स आती हैं, पहले वार्न करते हैं कि यार हैजिंग नहीं करो, मेहरबानी करो, इंसान बनो। हमने अलाउ नहीं किया हुआ ये, तो तुम्हारा अकाउंट फ्रीज़ हो जाए। लेकिन जब भी वो ओपन, वो फिर भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर क्या करते हैं, वो फिर दूसरी बार जो है उनका अकाउंट बैन कर देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि जी हमारा कैपिटल है, ये है। अब बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं, लाइक डोमेनियन है, लाइक एक दो और ब्रोकर है, वो आपका कैपिटल भी नहीं देते वापस। बट मैं, अब ऐसा हुआ है कि एक बंदे का जो है वो कैपिटल नहीं दे रहे थे, लेकिन वो उसको मैंने ही कहा था कि यार आप खलीफा प्राइम पे आओ, आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। अब उसने बेचारे ने हैजिंग की हुई थी, उसको पता भी नहीं हैजिंग की हुई है। अब क्या किया, कंपनी उसको नहीं दे रही थी, उसको मैंने अपनी पॉकेट से दिए। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, ये तुम्हारे $100 थे, कोई बात नहीं, मैं पे कर रहा हूँ, तुम मेरी वजह से आए थे, तुम मेरी तरफ से ले लो। अब उसका अकाउंट बैन है, उसका अकाउंट फ्रीज़ है, लेकिन क्या वो बंदा बस मेरे थ्रू आया था, इसलिए मैंने उसको पे कर दिया। अब एक बंदा है जो गलतियों पे गलती किए जा रहा है, मेरी गलती तो नहीं है ना यार, मैं उसको मना कर रहा हूँ। अब हक तो ये बनता है कि जाके पहले न्यूज़ डेटा वहाँ से चेक करे कि कौन से ब्रोकर के क्या रूल्स हैं, एक बार फैक्ट्स तो पढ़ लो यार। मतलब ये तो ट्रेडिंग में जो बंदा आ रहा है उसको इतनी तो इंग्लिश आती है कि यार वो इन चीज़ों को पढ़ सके। ऐसा तो नहीं कि यार कच्ची पास जो है वो आ जाए ट्रेडिंग के अंदर, वो कहे कि जी नहीं जी अवैस भाई आपने मुझे कहा था, अब मुझे आप लेके दें, ये चीज़ गलत होती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको जो बात को कंक्लूड कर रहा हूँ वो ये है कि प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं रूल्स के साथ मैच कर रही होती हैं, रूल्स पे चल रही होती हैं। अगर आपने हल्का सा रूल ब्रेक किया, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। अब जो आपने फ़ीस दी हुई है, अब क्या होता है कि प्रॉफर्म के ऑनर को लोग बुरा कहते हैं कि यार तुमने हमारा पैसा खा लिया, तुमने लोगों के विड्रॉ नहीं दिए, तुमने ये नहीं कहा। तुम, अब लोगों को नहीं पता, लोग जाके एक बार फैक्ट्स तो पढ़ो, एक रूल्स रेगुलेशंस तो पढ़ो कि उनके रूल्स क्या हैं। जब आप रूल ब्रेक करोगे तो कौन आपको पैसा देगा, लेकिन अगर आप रूल नहीं ब्रेक कर रहे, तो फिर अगर आपका पैसा खाया जा रहा है तो ये ज़्यादती है आपके साथ। तो ये उनके साथ नहीं हुई, उन्होंने नहीं की किसी के साथ ज़्यादती। हाँ बस उन्होंने वाइंड अप इसलिए की थी कि वो मुझे वो पॉडकास्ट में बता रहे थे कि उनको हेट ज़्यादा मिल रहा था। लोग रूल ब्रेक करते थे, वो किसी को फिर विड्रॉवल नहीं देते थे, तो हेट बढ़ रहा था उनके लिए लोगों के दिलों में। सोशल मीडिया पे बातें हो रही थी, वो सब हो रहा था। ठीक 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 सर, थैंक यू। और कोई सवाल? अवैध भाई, के प्राइम के अलावा और जो ब्रोकर हैं ऐसे कौन से हैं जिनमें इंटरेस्ट उस बिल्कुल ही ना हो? इसमें भी नहीं है यार। आपको देखो, एक ही जगह अपना कैपिटल रखो, उसमें मल्टीपल अपने अकाउंट्स ओपन करो, बेहतर है, बेहतर तो यही है। मैं वैसे ही पूछ रहा था, मैं तो इसी पे ही हूँ, इंशाल्लाह जो मेरे साथ टच होगा वो भी इसी पे ही आएगा। हम्म।
और तो मैं अभी कोई और यूज़ नहीं कर रहा जाने, सिर्फ यही यूज़ करता हूँ मैं। ये वैसे भी आज आपने एक पोस्ट लगाया हुआ था, उसमें अमाउंट आई थिंक 57 लाख USDT थी, हम्म। तो वो JIC.com की, उसका क्या सीन था वैसे में? वो ना एक एक वो हैं, सर काइंडली विड्रॉल लिमिट कम करवाएं 100 ठीक है मेरी जान, मैं आपकी कम लिमिट करवा देता हूँ। कितनी करवाऊँ चलो तुम बताओ, सारे कमेंट्स करो कि इतनी लिमिट्स होनी चाहिए विड्रॉवल लिमिट। पाकिस्तान की मैं इतनी करवा देता हूँ, और हुक्म। अच्छा, मेरा आदि आपने सवाल किया, हाँ वो मैंने लगाई थी, वो था क्या कहते हैं वो जुआ था। वो एक हैं UFC के फाइटर हैं, अरमान ट्राकोशिया। तो उन्होंने ना वो लगवाई हुई थी, उन्होंने बैट लगाई थी जो 14 तारीख को ना UFC की फ़ाइट हुई थी वाइट हाउस में। उसकी क्या कहते हैं, दो फाइटर्स उन आपस में उन्होंने एक पे बैट लगाई थी तो वो विन कर गया, तो उन्होंने $1 लाख लगाया था, सॉरी $1 मिलियन लगाए थे, और 57 मिलियन उनको रिवार्ड मिला था, मतलब जब जीते थे तो उनको ये मिला था। तो ये वो बेसिकली वो बहुत बड़ी अमाउंट थी, इसलिए मैंने, मुझे मतलब उसने ना 3-4 दिन पहले स्टेटस लगाया, स्टोरी लगाई कि मैंने ना फलां बंदे पे एक $1 मिलियन की बैट लगा दी है, और और उस बंदे के जीतने के चांसेस भी नहीं थे, बट ही विन, और उसने ऐसा विन किया कि मज़ा आ गया। क्या बात है सर जी, फिर आपकी तो किस्मत खुल गई माशाल्लाह। अरे मेरी नहीं भाई, वो एक UFC फाइटर थी उसकी बात कर रहा हूँ। मैं क्यों बैटिंग करूँगा, मैं मुसलमान हूँ यार, वो नॉन भी लगा मुस्लिम्स हैं। दिया। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि शायद आपने भी लगा दिए नहीं थे। नहीं, मैंने बैटिंग नहीं करता, बैटिंग हराम है, जुआ हराम है, पाक मुस्लिम एज अ मुस्लिम। सर आज तो कुछ जवानों के याददाश्त फोटो शेयर किए थे, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। हाय इस्लाम, थैंक यू यार। वो उधर क्या कहते हैं, मेरे पुरानी वैसे पिक्चर मेरे सामने आई तो मुझे याद आया कि वक्त कितनी तेज़ी से चलता है, वक्त बहुत बहुत फास्ट है, वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। तो उस पिक्चर को 3 साल हो गए, मुझे लग रहा था कि वो कल की बात है, अभी पिछले साल की बात है, 3 साल गुजरेंगे उस पिक्चर को। जी सर, अब तो माशाल्लाह ना, बिल्कुल ना, मौली बन गए, हाजी बन गए। अब तो सर हेल्दी हो गए भाई, बहुत ज्यादा हेल्दी हो गए। और विड्रा के लिए लोकल पेमेंट मेथड भी करवा रहे हैं, ठीक है जी, लोकल मेथड भी करवा देते हैं। अवैस भाई, जी नवीद भाई। अवैस भाई, ये जो प्राइस बॉन्ड होते हैं उन पे जो रिवार्ड लगता है, जो मतलब इनाम निकलता है, ये भी उसमें उसमें आ जाता है, जुए में आ जाता है या? नहीं, जुआ वो होता है जिसमें आप लगाते हैं, जुए जुए की डिफरेंट डेफिनेशन है ये सब नवीद भाई। मतलब कि दो लोग हैं, उन्होंने फाइट करनी है, उन दोनों में से एक बंदे ने जीतना है, ऐसा तो है ना, या तो दोनों तो नहीं मरने वाले, उनमें से एक बंदा किसी को मार देगा। अब आप जुआ लगा रहे हो कि यार, अब आपके एरियाज़ में, वहाँ पे मियाँ वाली में, पिपला में, वहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो उनके ऊपर जुआ लगता है, क्या कहते हैं, ये मुर्गे हो गए, इनकी फ़ाइट्स होती हैं जो। तो दोनों में से एक तो जीतेगा ना, ऐसा तो नहीं कि दोनों जीत जाएंगे, दोनों में से एक जीतेगा। अब कोई किसी ना किसी पे अगर पैसा लगाओगे तो यहाँ पे जुआ है, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों में से कोई जीतेगा। बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये एक टूल होता है गवर्नमेंट के पास, स्टेट बैंक्स के पास, कि यार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब ये आपकी इन्वेस्टमेंट है कि आपने 780 रुपये, आपने 1000 रुपये जो है ना गवर्नमेंट को दिए हैं अपने पास से। जैसे महंगाई, अब उनको नोट छापने हैं ना, तो उनको पैसा चाहिए, ठीक है। अब आप जब पैसे की आवरी ज़्यादा होती है, पैसे की जब डिमांड ज़्यादा होती है, मनी जब पेपर ज़्यादा हो जाता है, आपके पास पैसा ज़्यादा है, सिबकत के पास तो खैर इंतहा का पैसा है, इस्लाम के पास बहुत पैसा है, तो फिर स्टेट बैंक को पता चलेगा कि यार इन लोगों के पास ना बहुत पैसा है। अब क्या करें, जिनसे इनको ना बॉन्ड देते हैं, अब वो क्या करेंगे जी, एक पेपर दे देंगे आपको, एक बॉन्ड दे देंगे। अब वो उसकी प्राइस रख देंगे कि अगर आपका ये बॉन्ड लगा, इतने का लगा तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, अगर इतने का लगा तो इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है जी, इसमें कोई ऐसी बैटिंग नहीं है कि आपने जीतना ही जीतना है। वो कुछ लोग हैं जो 20-20 साल से लग के बैठे हैं। सही होगा। मेरा मेरी दादी अम्मा के पास था एक बॉन्ड, आज तक नहीं लगा वो। सर जी, इधर मेरे पड़ोसी हैं, वो उनके लिए मतलब फोत हो गए थे भाई,
हम्म। उनके घर वालों के पास थे बॉन्ड, वो उन्होंने अम्मी को ला के दे कि आप रख लें। अम्मी ने बोला नहीं हमें तो इस चीज का पता भी नहीं है। वो हमारे साथ वाले पड़ोसियों ने ले लिए थे, वो कुछ अरसे बाद उन पड़ोसियों को लग गया था बॉन्ड। अच्छा, बड़ा गुस्सा आता है कि यार हमने अपनी 20 साल किस्मत आजमाई, हमारी नहीं चली, अगले महीने किसी और की चल गई। अक्सर आप ट्रेड के साथ भी ऐसा होगा ना, आपने ट्रेड लगा रखी है, सुबह से आपने होल्ड किया हुआ है, और लॉस में आप जैसे क्लोज करोगे वो आपकी फेवर में चली जाएगी। अक्सर ऐसा होगा आपके साथ, तो ना ये कभी कभी कहते हैं कि किस्मत का रोला होता है, मत्था नहीं हो इंसान का सीधा सही होता है। है। ये वैसे भी फंडामेंटली में ये जैसे गोल्ड का भी ना वो 10 ईयर बॉन्ड का कोई चार्ट वगैरह आता रहता है ट्रेडिंग व्यू पे। तो वो यूट्यूब पे कुछ इस तरह की वीडियो भी पड़ी होती है, उसको देख के भी वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसका क्या सीन होता है वैसे भी? यार मैं नहीं करता इन चीज़ों पे काम। देखो, मैं आपको एक बात कहूँगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ। आपको जो बेहतर लगे आप मेरे लिए वो कमेंट कर देना। मैं बहुत सिंपल हूँ, मैंने अपनी ट्रेडिंग को बहुत सिंपल बनाया हुआ है, मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, मेरे रूल सिंपल हैं, मेरी सब कुछ सिंपल है, मुझे कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना। बात क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ आ गई बात की कि मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ? मैं बहुत सिंपल तरीके से ट्रेड करता हूँ। आपको सुबह से लेकर शाम तक जो मैं चार्ट्स शेयर करता हूँ वो बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है? उसमें हमारा मकसद क्या है ट्रेड करने का? मकसद ये तो नहीं है ना कि आपने फैंसी चार्ट बना लिया, आपने लंबी लंबी मोटी मोटी बुक्स पढ़ ली। ये तो वो नहीं है ना। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अपने आप को कितना रिलैक्स रख सकता हूँ ट्रेडिंग के अंदर। आप में से मुझे ये बताओ, जो बंदा ट्रेड कर रहा है क्या उसको मेंटली प्रेशर नहीं होता उसके ऊपर? कितना मेंटली प्रेशर होता है? जी बिल्कुल सर, ठीक है। काफी ज्यादा। तो मैंने ट्रेडिंग को थोड़ा अलग तरीके से डिज़ाइन किया है। मेरे लिए ट्रेडिंग मेरा बिजनेस है। मैं इसे 1-2% डेली का गेन करता हूँ, मेरे लिए बहुत है यार। मैं मतलब 5,000 के अकाउंट पे दिन का 200-300 डॉलर बना लूँ भाई, पाकिस्तान में रहते हुए डेली के 200-300 डॉलर का मतलब पता है क्या है? आप दिन के 50-60 हज़ार कमा रहे हो। यहाँ पे 19वीं 20वीं स्केल की आपको पता है सैलरीज कितनी होती हैं? 1,70,000, 1,80,000। मैं उनकी सैलरी को 2 दिन में कवर कर रहा हूँ। ये मैं कोई गरूर के तौर पे बात नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अल्लाह माफ़ करे, लोग ऐसे हैं कि एक दिन की डॉक्टर की सैलरी मैंने एक ट्रेड से निकाल ली। एक दिन की सैलरी मैंने जो है, एक एक महीने की सैलरी जो है मैंने इंजीनियर की मैंने एक ट्रेड में निकाल ली। भाई जाहिलियत है ये। अगर आप किसी को अपने उन चीज़ों के साथ रिलेट कर रहे हो, इट्स नॉट मेच्योरिटी, शो ऑफ, जस्ट अ शो ऑफ। मुझे, मैं आपके सामने शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कि देखो कि मैंने चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। मुझे आप जो सवाल कर रहे हैं मुझे उसका पता भी नहीं है। मैं मतलब मेरी ट्रेडिंग इतनी सिंपल है, मेरा मकसद क्या है? पैसा कमाना है बस। इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है मेरी। मेरा जो मैं पैसा बना रहा हूँ उससे वो बन रहा है मेरी सिंपल सिंपल सी चीज़ों से, तरीके से। अगर आप कॉम्प्लिकेशंस की तरफ पढ़ते जाएंगे तो आप एक पेज खोलेंगे आपको 10 पेज आपके पास ओपन हो जाएंगे। ये तो ट्रेडिंग तो ऐसी फील्ड है, जो समंदर है, जितना समझोगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये बेसिकली वो नुमान भाई के साथ एक और बंदा थे यार, उनका भी मुझे ज़हन में नाम नहीं है। फंडामेंटली वो मतलब उन्होंने अपना ग्रुप भी बनाया था ना, तो उसमें वो इस तरह की चीज़ें पोस्ट करते रहते थे। फिर वहां से फिर यूट्यूब पे सर्च वगैरह करके तो ये सारी चीज़ें देखी समझी, कभी ना लेकिन पल्ले कुछ नहीं मैं पड़ा। आपको ना ट्रेडर को ऑब्जर्व करने का एक तरीका बताता हूँ। कभी भी आपके सामने कोई हो बंदा, आप उसकी टाइम लाइन पे जाओ। उसकी सबसे पहले तो ये देखो, क्या वो पिछले 4-5 साल से 6 साल से ट्रेडिंग ही कर रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि वो पिछले महीने जो है वो ई कॉमर्स कर रहा था, अब जो है वो ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स लगा रहा है। अगले महीने उसने कोई अपनी एक प्लाज़ा ओपन कर लिया, ऐसा तो नहीं है। आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है। फिर आपने ये मेक श्योर करना है कि क्या उसकी स्ट्रैटेजीज प्रॉफिटेबल हैं, क्या जो वो चीज़ पोस्ट कर रहा है, क्या वो ट्रेड्स जो दे रहा है, क्या वो ट्रेड्स जो करवा रहा है, क्या वो ट्रेड भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ डेमो अकाउंट्स पे एक एक अकाउंट पे बाय कर देता है, दूसरे अकाउंट पे सेल कर देता है, जो जहाँ पे प्रॉफिट में जाती है, जो जो साइड प्रॉफिट में होती है उसके स्क्रीनशॉट डाल देता है। बहुत से लोग हैं ऐसे। ट्रेड करवाना और ट्रेड करना दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। समझ आइए आपको आदि? जी जी बिल्कुल सर, समझ रहा हूँ मैं। ट्रेडिंग करवाना एक अलग चीज़ है, एक अलग। आप किसी को बता दो कि जी मार्केट में आज एक अच्छी न्यूज़ आने वाली है,
आज ये होगा, आज ये होगा, आप उसको डायरेक्ट क्यों नहीं बता रहे यार? एक एंट्री प्राइस क्यों नहीं दे रहे कि आपने यहाँ से बाय करना है या सेल करना है? उसको एक एसएल क्यों नहीं बता रहे? उसको एक टीपी क्यों नहीं बता रहे? आप उसको घुमाई जा रहे हो कि यार मार्केट में ये डेटा आएगा तो मार्केट यहाँ चली जाएगी, मार्केट में ये डेटा आएगा तो मार्केट यहाँ चली जाएगी। अबे यार, आप ट्रेडर हो, फक ऑफ। आप अगर ट्रेडर हो तो ट्रेड करवाओ ना। आप ये बड़ी बड़ी बातें, ये इन चीज़ों की तरफ क्यों मूव कर रहे हो, हमें क्यों घुमा रहे हो? तो ये चीज़ें होती है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग करना बड़ा मुश्किल है। आप ट्रेडिंग करने के लिए आपको ख़ुद को मारना पड़ता है। मैंने पिछले 6 सालों में अपने आप को बहुत, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ किया है जहाँ पे इंसान सोच भी नहीं सकता। ठीक है ना? एक ट्रेडर के लिए बड़ा, ट्रेडिंग की लाइफ बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बस वो यूं ही फंडामेंटली न्यूज़ नहीं, मैं वगैरह ये इधर नहीं उधर कह से रहा, उठा मैं के किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा। देखिए वो मेरा दोस्त है जिसकी आप बात कर रहे हो, बहुत अच्छा दोस्त है, हम एक साथ बैठ के खाते हैं हमने, मैं किसी के मुखालिफ बात नहीं कर रहा। मैं एक ओवरऑल रियलिटी बता रहा हूँ। जो ये शो चल रहा है ना हमारी दुनिया में, ये बड़ा गलत है। सर इसी तरह आजकल वो सोशल मीडिया पे सर वो हाफिज अहमद है सर, वो गंजा सा, उसका हम्म। भी सर इसी तरह चल रहा है कि वो पहले पॉडकास्ट करते थे, फिर ई कॉमर्स, अब वो ट्रेडर बने हुए हैं। और उनके खिलाफ भी काफी ज्यादा बातें हो रही हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं अक्सर लोगों के साथ। अब एक ना इन्फ्लुएंसर है साद हशमानी, आप में से मोस्टली उनको जानते होंगे, उनकी रील्स आपके सामने ज़रूर आई जी होंगी। जी सर, रील्स आती रहती है उनकी भी। और बड़ी अच्छी रील्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छी रील्स नहीं है। अब उन्होंने जी मैं किसी को मतलब एक, अब मैंने नाम ले लिया तो मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि यार, अब उन्होंने कहा है कि मैं फ्री ट्रेडिंग सिखाऊंगा। ठीक हो गया। अब वो एक बिजनेसमैन है, वो एक ट्रेडर नहीं है, एक बिजनेसमैन है। अगर यार आप फ्री में ही आपने सिखाना ही है, तो आप जब ट्रेडर ही नहीं हो तो फ्री में क्या हलवा सिखाओगे? बात समझ आ रही है आपको? ट्रेडिंग आपको कौन समझा सकता है? आप मुझे ये बताओ कि आप अगर कुरान पाक का नॉलेज लेने के लिए जाओगे तो आप किसके पास जाओगे सबसे पहले? हाफिज कुरान के पास। हाफिज़ कुरान के पास जाओगे, इमाम के पास जाओगे। आपको अगर सीखनी है, कीरत सीखनी है, तो आप एक जो है वो कीरत जो जो करता है उनके पास जाओगे, इमाम के पास जाओगे। अच्छा जी, आपको अगर अपना मेडिकल का कोई नॉलेज लेना है तो आप किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। अब एक बंदा है जो कह रहा है कि यार मैंने, सब लोग पैसा लेके सिखा रहे हैं, मैं फ्री सिखाऊंगा, और वो ट्रेडर भी नहीं है, और वो कह रहा है जी मैं फ्री सिखाऊंगा। अबे भाई, तुम क्या सिखाओगे जब तुम एक ट्रेडर ही नहीं हो? तो ट्रेडिंग के बारे में क्या हलवा सिखाओगे? समझ आ रही है? तो ये ऐसी भी चीज़ें हैं बहुत सारी। मैं मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं किसी को नेगेटिव नहीं कह रहा। हर इंसान का एक अपना रिस्क एक चीज़ों के साथ अटैच है। ट्रेडिंग में आप सिर्फ बाय सेल करके पैसा नहीं कमा सकते, इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें तरीके हैं पैसा कमाने के। ठीक है, लेकिन जो सबसे बेटर और सबसे लॉन्ग टर्म वे है वो बाय सेल करके ही है, बाकी सब शॉर्टकट्स हैं। अच्छा सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मीटिंग का नहीं पता अब कितना टाइम रह गया होगा, तो जाने से पहले सर कुछ कल के लिए लेवल्स वगैरह तो देते जाइएगा, क्योंकि ग्रुप में अब सारे तो होंगे नहीं हम, तो कुछ। थैंक यू। कल का जो बाय का लेवल है हमारा, वो ये वाला लेवल है, 85 टू 80 वाला लेवल। ठीक है ना? यहाँ पे 50 पिप का एरिया है, आपने यहाँ से बाय करना है। जी आपका बाय लेवल है। ठीक है जी। इसके अलावा आपका जो सेलिंग लेवल है वो है, इसका सर SL216 बनेगा। मैं बताता हूँ, वेट करो। उसके बाद आप सेल यहाँ से देख सकते हो, मतलब 4470 के बाद सेल देख सकते हो। ठीक हो गया? यहाँ से भी सेल हो सकता था। मैंने आज दो एरियाज़ बताए थे, मैंने आज ये वाला एरिया बताया था सेल का, एक ये बताया था मैंने सेल का। और ये देखें, मैंने सुबह ही मार्क करके भेजा था, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट करें। ये देखें, देख रहे हैं? मैंने बताया था कि मार्केट इसके बाद यहाँ पे आएगी, और अब देखें मार्केट को।
बम। बाकी मैं कल, आप क्यों नहीं है उधर, ग्रुप में ऐड हो जाए ना, आप एडमिन से रब्ता करें, मैं आपको कर देगा मीर हादी ऐड उधर ग्रुप में। जी सर, बेसिकली अभी क्या नाम है, डिपॉजिट नहीं था उसमें, तो इस वजह से अभी ऐड नहीं तो हो पाया। आप ट्रेड क्यों ले रहे हो फिर, जब तुमने ट्रेड ही नहीं करनी। नहीं सर, फंडेड मेरे पास एक अकाउंट मैंने बाय किया हुआ है, परचेज किया हुआ है फंडेड, फंडिंग पिप्स का। ठीक है। तो उस पे ट्रेड वगैरह चलो लगाता हूँ। आप फिर भी ना सिबकत को मैसेज कर देना, वो आप कर देगा ऐड, कोई बात नहीं। चले सर, थैंक यू सो मच सर, जजाकल्ला। और कोई सवाल है। सर नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी इसके बाद? हमारी रिस्क मैनेजमेंट की होगी। और सर वो टेक्निकली जो कह रहे थे कि अभी वो लास्ट में, वो होगी या अभी बिल्कुल लास्ट में। लास्ट में होगी? यस। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के बाद फिर टेक्निकली आएंगी। यस। राइट सर, थैंक यू। चलें जी, अगर आपको कोई सवाल नहीं है तो फिर मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ जी। 36 हो गए। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चलो जजाकल्ला, खुश इंशाल्लाह, रहो। खुदा हाफिज़ भाई।